मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं अब हमारे साथ। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। क्या गुड क्या करें आफ्टरनून। ऐसी मार्केट में? एक साल से मार्केट चलने को तैयार नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रही है और कोई आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। एज अ फंड मैनेजर आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में? नहीं, हमारी मार्केट जो है वो कभी भी लीनियर नहीं होती। कभी अर्निंग्स मार्केट के आगे हो जाती हैं, कभी मार्केट अर्निंग्स के आगे हो जाती है। अब जरूर ऐसा लग रहा है कि अर्निंग्स मार्केट के आगे हैं, तो मार्केट में एक तरीके से समझें तो एक स्प्रिंग डेवलप हो गई है। हमारी जो मार्केट है वो पिछले एक साल में अमंग्स दी नॉट सो गुड परफॉर्मिंग मार्केट सही है दुनिया की, तो रिलेटिव वैल्यूएशंस करेक्ट हो गई हैं। अर्निंग ग्रोथ अगर 7-8% आई है, और अब जो अर्निंग ग्रोथ एस्टीमेट जो पहले डिक्लाइन होते थे हर क्वार्टर के नंबर के साथ, वो अब होना बंद हो गए। तो आगे की आउटलुक अच्छी है, बारिश अच्छी हुई है, जीएसटी कट हुआ है, रेपो रेट कट हुआ है, इन्फ्लेशन डाउन है। अब कल परसों फिर अटकलें लगेंगी कि एक और रेट कट हो। हमें लगता है कि अगले 6 महीनों में शायद 2 और रेट कट आपको मिले। तो ये सारी चीजें जो है इस चीज की संभावना शायद बढ़ाती हैं कि स्प्रिंग रिलीज हो। कब होगी वो शायद सेंटिमेंट पे निर्भर करता है। आज के दिन जो है सेंटिमेंट काफी हद तक, जो बाहर से हर रोज की खबरें आती हैं कि आज इस पे टैरिफ लगा दिया, आज उस पे टैरिफ लगा दिया, उसकी वजह से थोड़ी ज्यादा इम्पैक्टेड है। As we get over it, as we get used to it, शायद it will be taken in the stride. अदरवाइज जो एक चीज हम मिस कर रहे हैं वो ये कि एफपीआई फ्लोज तो नेगेटिव हैं, नेगेटिव शायद रहेंगे। डोमेस्टिक फ्लोज पॉजिटिव हैं, शायद ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बट साथ में जो हमारा सप्लाई ऑफ पेपर है वो बहुत स्ट्रांग है। तो नेट, जब ऐसा सप्लाई ऑफ पेपर स्ट्रांग होता है तो गुड केस में मार्केट कंसोलिडेट ही करता है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद करना गलत होता है। जब एक बारी बड़ी इश्यूज पीछे हो जाती हैं और आगे का जो आईपीओ या फंड रेजिंग कैलेंडर है वो क्या कहते हैं, लेस टैक्सिंग हो जाता है, तभी मार्केट फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो वो एक और चीज है जिस पर नजर रखने की जरूरत है, 2-3 हफ्ते और फिर शायद वो भी जो हम है वो शायद पीछे चला जाए। अच्छा प्रतीक जी, जो आप बात कर रहे हैं रेट कट की, अगले 6 महीने दो, अभी कल पॉलिसी से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? और एक और बात सर, रेट सेंसिटिव्स की श्रेणी में सबसे अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस इस वक्त पीएसयू बैंक्स दे रहे हैं, लीडरशिप एसबीआई के हाथ में है। अभी बैंक्स पे आपका टेक क्या है, एंड मोर स्पेशली दिस प्राइस टच इन पीएसयू बैंक्स, इस पर आपका टेक? सो हमको लगता है कि जो एक आपने देखा गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स की तरफ से इकोनॉमी को एक हैंड बढ़ाने की जो कोशिश की, वो काफी समय से चल रहा है। बजट में आपने इनकम टैक्स कट किया, जीएसटी कट हुआ, आरबीआई ने 2 रेट कट किए और एक बड़ा रेट कट किया है। अब उसी उसमें अगर हम देखें तो अब ये नहीं मालूम कि कल होगा नहीं होगा, पर उम्मीद है कि ये जो हाथ एक्सटेंड कर रही है गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, वो शायद जारी रहेगा। एनेबलर्स प्लेस में है। जो पहले आप इन्फ्लेशन सोचते थे आरबीआई की, शायद जो टारगेट रेट है वो 4% है, उससे हम काफी नीचे हैं। जीएसटी रेट कट हो गया तो उसका भी असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा और इन्फ्लेशन और नीचे जाएगी। ग्रोथ जो आपने अगस्त में देखी वो घटी हुई थी शायद, जो अनाउंसमेंट हुई थी जीएसटी कट की वजह से, उसकी वो वजह हो सकती है। सितंबर की भी ग्रोथ शायद उसी वजह से कम हो। तो बहुत सारी जो इनेबलर्स हैं जो एक आरबीआई सेंट्रल बैंक देखता है रेट कट के लिए, वो शायद आज के दिन अनुकूल है। रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, पर और रेट कट के अगर हुआ तो और ज्यादा करेगा। पर ये हमको लगता है एक ऑटोमेटिक सेफ्टी वॉल्व है। अगर बाहर वाले हम पे ड्यूटी बढ़ाते हैं तो मतलब ये उम्मीद होनी चाहिए कि थोड़ी सी करेंसी वीकेंड होगी और वो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सहारा मिलता है। सो ऑल सेड एंड डन, प्रोबेबिलिटी रेट कट की अच्छी मानी जानी चाहिए।
Let me put it this way. Now, rate cuts are good for stuff that you borrow to buy. तो आप गाड़ियां खरीदते हो, आप घर खरीदते हो, इन सब के लिए शायद ऑन दी मार्जिन बेहतर होता है। बैंकों के लिए उतना बेहतर नहीं होता, क्योंकि बैंक्स में क्या होता है, रेट ट्रांसमिशन कई जगह ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे कि घरों की रेट एक साथ कम हो जाएगी अगर आरबीआई ने रेट काट दिया तो। जबकि डिपॉजिट रेट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कटते हैं, और जब भी रेट कट होता है तो बैंकों की यील्ड्स में, निम्स में थोड़ा सा कंप्रेशन देखने को मिलता है। तो रेट के साथ आप बैंक्स को ना जोड़ें। टिपिकली रेट कट्स आर नॉट गुड फॉर सस्टेन प्रॉफिट्स ऑफ बैंक। एक बार ही आपका ट्रेजरी का प्रॉफिट आ सकता है, बट नॉट फॉर सस्टेन प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। ट्रेजरी का प्रॉफिट भी जो है वो देखना पड़ता है कि बॉन्ड यील्ड्स घटी कि नहीं घटी। पिछले रेट कट के बाद एक्चुअली बॉन्ड यील्ड्स नहीं घटी हैं, तो वहां पे भी उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। सो रेट कट से आप जो सामान बोरो करके खरीदते हो उसमें पॉजिटिविटी का ध्यान होना चाहिए, रादर देन दी बैंक्स। एनबीएफसीज का पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसीज का ट्रांसमिशन मतलब देयर बोरोइंग कॉस्ट फ्रॉम द बैंक्स इमीडिएटली घट जाता है, जबकि ऑन द लेंडिंग साइड एक्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस गाइस, जो लोग टू व्हीलर करते हैं, जो लोग बाकी लोन करते हैं जहाँ पे फिक्स्ड कैरेक्टर होता है, उसमें ट्रांसमिशन में टाइम लगता है, और कुछ समय तक उनकी रिजल्ट्स में आपको थोड़ा सा निम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ओके प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। थोड़ा आप सेक्टर स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस करना चाहूँगी। सर, हालांकि आप मार्केट को लेकर ऑप्टिमिस्टिक ही हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिली भारतीय बाजार में, ऐसे मूड मॉल में कौन सा थीम, या अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए, अपने आपने फंड में शामिल किया है? नहीं, सो देखिए, आप समझिए हम कौन है। हम समझते हैं कि हम भारत देश के एक मात्र ग्रोथ इन अर्निंग फोकस्ड इन्वेस्टर हैं, और इंडेक्स की ग्रोथ से एक दर्जा ग्रोथ ज्यादा चाहते हैं, एक पीरियड की नहीं, कई पीरियड्स की। क्योंकि अब ऐसी ग्रोथ कहाँ मिलेगी? जिन भी स्पेसेस में मिलेगी, चाहे वो रिन्यूएबल हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो। कुछ एनबीएफसी देंगे, टैक्टिकल हो सकते हैं, शायद 2 साल के लिए दें। ये डिफेंस हो सकता है। ये सारी स्पेसेस आप देखोगे हमारे पोर्टफोलियोज में अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। फार्मास्यूटिकल्स में GLP-1 बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। ये सारी स्पेसेस हमारे पोर्टफोलियोज में अच्छे से रिप्रेजेंटेड हैं। इनफैक्ट अगर आप फ्लिप साइड सोचो, तो इंडेक्स के अंदर ऐसी कोई भी स्पेस नहीं है जो वो दे पाए जो हम चाहते हैं। इंडेक्स से एक दर्जा ज्यादा ग्रोथ सस्टेनिंग फॉर सेवरल इयर्स। तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो देखोगे, पूरे हाउस के कोई भी पोर्टफोलियो आप देखोगे, उसमें इंडेक्स की साथ ओवरलैप बहुत कम मिलेगी। हमारे कंस्ट्रक्ट्स आर हेंस वेरी फार अवे फ्रॉम इंडेक्स। सो यस, आपको समझना चाहिए कि हमारा कंस्ट्रक्ट जो एक नॉर्मल सोच है, जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना ज्यादा रिस्की माना जाएगा। पर मेथड इन मैडनेस इज कि वी बिल्ड सम ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ इन अर्निंग्स पोर्टफोलियो। तो अगर आप मानते हो कि ओवर टाइम मार्केट्स फॉलो अर्निंग्स ग्रोथ, तो हमारे पोर्टफोलियो जरूर देखो, तो मे बी द रिस्क टेकन विल पे फॉर इटसेल्फ। अच्छा, एक स्पेस जहाँ सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है पिछले कुछ दिनों में, वो है आईटी। अब आईटी को लेकर आप क्या व्यू रख रहे हैं? खासतौर से लार्ज कैप आईटी, टीसीएस रोज 52 वीक लो लगा रहा है। दो तीन चीजें हैं जो यूएस में हो रहा है, वो हमको लगता है आईटी के लिए काफी पॉजिटिव है। यूएस की कंपनी के लिए सबसे बड़ी कस्टमर है। अगर आप सोचो, अगर हमारे देश में ड्यूटीज बढ़े फॉर इम्पोर्टेड स्टफ, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, ही विल फील मोर कॉन्फिडेंट, राइट? Same is the case today with US companies. Most US companies today would be feeling very confident. हमारे जो आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा वो है, वो BFSI है। अगर कॉर्पोरेट अमेरिका फील्स गुड, तो BFSI विल आल्सो फील गुड। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, वो आईटी के लिए टेलविंड है।
इंक्रीमेंटली टेलविंड है। पर इसके साथ और भी कई सारी चीजें हुई हैं। तो जैसे कि आज के दिन अगर आप एक बजट बनाते हो और बजट में एक एक्सपेंस आईटी के लिए रखते हो, उसका बड़ा पार्ट आज के दिन एआई में जा रहा है और एआई में डेवलपमेंट की तरफ बाद में जाएगा, शायद चिप्स वगैरह में पहले जा रहा है। तो अगर आप NVIDIA का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो इन इन रेवेन्यूज, तो वो एक्चुअली कंपनियों के आईटी बजट में से जा रहा है। फिर जो बचता है उसमें से आपको बिल्ड करना है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज डेवलपमेंट जो कि इंडियन आईटी करती है, उस पे कितना खर्चा होगा, उससे हमारे लोगों को ग्रोथ मिलेगी। तो जब तक ये दौर चलेगा तब तक एक तो ग्रोथ की जो अपेक्षा इंडियन आईटी कंपनी से करनी चाहिए, स्पेशली जो बड़ी वाली हैं, वहां पे मेरे ख्याल से सब 10 का ही नंबर रहने वाला है। छोटी आईटी कंपनियां जो कि कुछ स्पेसेस में फोकस्ड हैं, ट्रैवल टूरिज्म, गाड़ियों के ऑटोमेशन, मेकिंग द नेट सेफर काइंड ऑफ स्टफ, वहां पे ग्रोथ ज्यादा आ सकती है। सो ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर्स को वहां देखना चाहिए। वैल्यू वाले देखें लार्जर कैप कंपनीज को, वहां पे शायद कहीं कहीं ओवर टाइम वैल्यू अपीयर हो जाए। ओके प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको दशहरे की, नवमी की अग्रिम शुभकामनाएं सर।